Good morning, all of you. My name is Son Singh Rajput from Model School Sema. You are most welcome in Ditto Academy. Today we shall study about the first part of future continuous tense. नमस्कार दोस्तों, आज के इस पार्ट में हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। इस टेंस के इंट्रोडक्शन और इसके यूजेस के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो शुरुआत करते हैं अपनी इस क्लास में कि इस टेंस का जो यूज़ किया जाता है किस परिस्थितियों में किया जाता है, यानी कि टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट विल बी इन प्रोग्रेस एट अ गिवन टाइम इन फ्यूचर। इस टेंस का प्रयोग ऐसे कार्यों के लिए किया जाता है जो भविष्य में जारी कुछ समय के लिए जारी रहे हैं, उस कार्यों के लिए, उन कार्यों को बताने के लिए किया जाता है। जैसे कि इस टेंस का प्रयोग फ्यूचर में कुछ समय तक जारी रहने वाले एक्शन कार्यों के लिए होता है। और साथ ही इस टेंस के जो हिंदी वाक्य होते हैं उनके पीछे भी क्या आता है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहेगा, रहेगी इत्यादि शब्द आते हैं। जैसे कि राम फुटबॉल खेल रहा होगा, सीता खाना पका रही होगी। ओके, यानी कि फ्यूचर्स ये ऐसे कार्य हैं जो फ्यूचर में हो रहे हैं, भविष्य में हो रहे हैं और कुछ समय के लिए वो क्या है, भविष्य में भी जारी रहेंगे। ओके, तो शुरुआत करते हैं इसके स्ट्रक्चर की, यानी कि हिंदी के इस टेंस के जो हिंदी वाक्य होंगे उसके पीछे रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे इत्यादि शब्द आएंगे। ओके, और इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो है सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी प्लस वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने वर्ब के साथ आईएनजी लगाने के जो नियम थे वो विस्तार से मैं पहले वाली जो मेरी जो क्लास थी उसमें मैं बता चुका हूँ कि प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंदर मैंने बताया था कि आईएनजी के लगाने के क्या नियम होते हैं। उसको आपको, इसके लिए आपको मेरा जो वो प्रेजेंट कंटिन्यूस वाला पार्ट है वो आपको देखना पड़ेगा, उसमें मैंने बता दिया है। अब इसका जो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी प्लस वर्ब के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर आई और वी के साथ शैल भी आएगा और यू, दे, ही, शी, नेम ऑफ पर्सन सिंगुलर एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ विल भी आएगा, यानी कि आई और वी के साथ शैल भी आएगा। यूज ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, यानी कि अब यूजेस के, ये तो हो गया था अपने पहले इंट्रोडक्शन। आज हम अब देखेंगे कि इसका किन परिस्थितियों में यूज़ किया जाता है इस टेंस का। जैसे कि फ्यूचर में कुछ समय तक जारी रहने वाले एक्शन कार्यों के साथ, यानी कि ऐसे को कार्य जो फ्यूचर में कुछ समय के लिए जारी रहेंगे उनको बताने के लिए। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल लिया मैंने, ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट टुमारो मॉर्निंग, वह कल सुबह क्रिकेट खेलता रहेगा। ओके, यानी कि ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट टुमारो मॉर्निंग, वह कल सुबह क्रिकेट खेलता रहेगा या खेल रहा होगा। ओके, अब है नेक्स्ट है अपने शी विल बी स्टेइंग देयर, शी विल बी स्टेइंग देयर, वह वहाँ पर रुकी रहेगी। ओके, शी विल बी स्टेइंग देयर का मतलब क्या, वह वहाँ पर रुकी रहेगी। ओके, एट दिस टाइम टुमारो आई शैल बी वॉचिंग द फिल्म, कल इसी समय मैं फिल्म देख रहा होऊंगा। ओके, इसका मतलब ये होगा हिंदी ट्रांसलेशन। अब है, यानी कि ये ऐसे कार्य है जो भविष्य में होंगे और कुछ समय तक वो जारी रहेंगे। हम जैसे बताते प्लानिंग करते हम, यानी कि मैं कल ये समय ये कार्य करता रहूँगा या कर रहा होऊंगा। ओके, अब है दूसरा सर्टेन प्रोग्राम, यानी कि कोई सुनिश्चित प्रोग्राम है, यानी कि हम प्लानिंग करते हैं कि भाई कल मैं ये काम करूँगा, यानी कि हम कभी कभी ये भी डिस्कस करते हैं कि मैं कल इस समय ये कर रहा होऊंगा, मैं कल इस समय जयपुर जा रहा होऊंगा। ओके, यानी कि ऐसे काम है जो हमारे फिक्स प्लान है, उसको शो करने के लिए भी इस टेंस का यूज़ किया जाता है। यहाँ पर मैंने 2 एग्जाम्पल लिए, 3 एग्जाम्पल लिए, और एक प्लान बताने के लिए, हमारा कोई सुनिश्चित प्लान है उसको शो करने के लिए इस टेंस का यूज़ किया जाता है। जैसे कि निकिता विल बी मीटिंग मी टुमारो, निकिता कल मुझे मिल रही होगी, या निकिता कल मुझे मिल रही होगी, यानी कि क्या हुआ कि निकिता जो है वो मेरा फिक्स प्लान है, यानी कि कल मेरे से मीटिंग करेगी वो। ठीक है, अब अगला है महेश विल बी स्टेइंग देयर टिल फ्राइडे, महेश विल बी स्टेइंग देयर टिल फ्राइडे, महेश
शुक्रवार तक यहाँ रुका रहेगा। ओके, इसका ये हिंदी ट्रांसलेशन होगा। आई शैल बी डूइंग दिस टिल द एंड ऑफ दिस मंथ, मैं इस महीने के अंत तक यह कार्य करता रहूँगा। ओके, ठीक है, आई शैल बी डूइंग दिस टिल द एंड ऑफ दिस मंथ, मैं इस महीने के अंत तक यह करता रहूँगा। ओके, तो इस तरीके से इस पार्ट में हमने जो एक संक्षिप्त पार्ट बना है अपना इस फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का, हमें इसी बात का ध्यान रखना है कि जो हिंदी के वाक्य होंगे उसके पीछे रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे या रहेगा, रहेगी इत्यादि शब्द आते हैं। और हमें मेन इस बात का ध्यान रखना है कि इस टेंस का जो स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस विल शैल, बी प्लस वर्ब के साथ आईएनजी, आई और वी के साथ शैल भी लगेगा, बाकी के साथ विल भी आएगा। ओके, तो नेक्स्ट हम जो इस तरीके से आज का हमने ये जो इसका जो इंट्रोडक्शन था और इसका यूज़ किन परिस्थितियों में किया जाता है उसको पूरा किया। आशा रखता हूँ कि आपको ये हमारा पार्ट समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट जो हम इसके सेकंड पार्ट में मिलेंगे तो इसी टेंस के हम अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव यस नोट सेंटेंस, इंट्रोगेटिव डब्ल्यूएस टाइप सेंटेंस और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। कैसे हम इस टेंस के हिंदी के सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और कैसे उन इंग्लिश जो ट्रांसलेट जो सेंटेंस होंगे उनको हिंदी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। क्योंकि चाहे अगर आप किसी भी इंग्लिश सेंटेंस को हिंदी में भी ट्रांसलेट करना तो टेंस का ज्ञान जरूरी, और चाहे हिंदी को इंग्लिश में करो चाहे इंग्लिश को हिंदी में करो, तो इसके लिए आपको उस टेंस का ज्ञान होना बहुत ही ज़रूरी है। तो आशा रखता हूँ कि हमारा वीडियो ये आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो इसको अधिक से अधिक लाइक करें, हमारा जो ये यूज़फुल चैनल है आपके लिए उसको शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।